60वां श्लोक। यत् तो है अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यत् तो है अपि प्रसभं मनः अर्थात जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्व करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उसका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है। ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यत तो है अपि पुरुषस्य विपश्चितः पद आए हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती, बुद्धि में संसार के यत् किंचित सत्ता रहती है, विषय इंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में हैं ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। पूर्व श्लोक में यह बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः अर्थात जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख कर देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मत परह कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर हैं। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्म योगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्म योगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ। कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्म योग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्म योग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्याय
अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है, आदि आदि। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है वह स्थित प्रज्ञा है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रियां वश में नहीं है। परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञा पुरुष की इंद्रियां वश में है और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञा हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है, स्थित प्रज्ञा होने से इंद्रिया वश में हो ही जाएगी। परिशिष्ट भाव ये है कि कर्म योग के साधक के लिए भी भगवान ने मत परह पद से अपने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्म योग में त्याग है और त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख अशांति, दुख मिटने का, अशांति मिटने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का अर्थात प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने मत परह पद दिया है। भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है, इस पर आगे के 2 श्लोक कहते हैं।